हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण शब्द संक्षिप्त जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रीविएशन है जिन्हें आप ज़रूर याद रखें। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यह एक व्यापार, वित्त, प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसे किसने खोजा था? ग्रेस हूपर ने बनाया था। कब बनाया था? सन 1959 में, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। अगला देख लेते हैं UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक तुरंत वास्तविक भुगतान का जरिया है। 11 अप्रैल 2016 में RBI के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लॉन्च किया था। नेक्स्ट, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क या ISDN मूल उच्च गति इंटरनेट सेवा है। यह सामान्यतः टेलीफोन तारों पर डिजिटल और फ़ोन वार्तालाप को डिजिटल रूप से प्रसारित करता है। इसके द्वारा हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं ISDN के द्वारा। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, BHIM, बीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है। बीम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा बनाया गया था। यह एक मोबाइल UPI भुगतान ऐप है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से समर्पित है। बीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम कंप्यूटर पर जो कुछ भी लिखते हैं वो ASCII में ही लिखा होता है। प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता अंकों, अक्षरों, संकेतों के लिए बाइनरी सिस्टम पर आधारित कोड का निर्माण करके कंप्यूटर को परिचालित करता है। मानक ASCII कोड का मान 0 से, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर ASCII कैरेक्टर सेट होते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होते हैं। अगला देख लेते हैं MICR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक कैरेक्टर की पहचान करने वाला सिस्टम है जो विशेष इंक और कैरेक्टर्स का उपयोग करता है। MICR तकनीक का उपयोग बैंकों द्वारा किया जाता है। यह किस प्रकार से कार्य करता है? यह चेक में लिखे MICR कोड को रीड करता है। मशीन के द्वारा MICR कोड रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। यह चित्रों के अंदर टेक्स्ट को पहचानने के लिए एक व्यापक तकनीक है, जैसे स्कैन किए गए दस्तावेज और फ़ोटो। यह मुद्रित पेपर दस्तावेजों को मशीन टेक्स्ट दस्तावेजों में परिवर्तित करता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, यह बार कोड को स्कैन करता है और सेव डॉक्यूमेंट में ले जाता है, जिसमें सेटिंग के द्वारा यह PDF फाइल में बना देता है, वर्ड फाइल में, या फिर HTML फाइल में, या फिर एक्सेल फाइल में परिवर्तित कर देता है। इमेज के डाटा को, या फिर बुक के डाटा को, या फिर बार कोड को। अगला देख लेते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडर। ये होता क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने की एक तकनीक है।
ऑप्टिकल मार्क रीडर से प्रश्न पत्रों की प्रतिक्रिया के रूप में कागज़ के रूपों पर पूर्व निर्धारित स्थिति में बने पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा OMR शीट। OMR शीट यह होती है यह मशीन OMR शीट को रीड करती है, जो पेंसिल या पेन से लिखे गए डॉट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं IMAP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर एक मेल सर्वर से ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ हम ईमेल प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में ईमेल प्राप्त होना। अगला देख लेते हैं JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। यह आमतौर पर डिजिटल कैमरों द्वारा फ़ोटो को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह फ़ोटो या छवि के लिए उपयुक्त लोकप्रिय एक फ़ाइल का प्रकार है। इसका उपयोग कंप्यूटर में JPEG फाइल एक्सटेंशन के रूप में इमेज सेव करने में किया जाता है। जैसे आपको JPEG फाइल दिखाई दे रही होगी। अगला देख लेते हैं PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी होती है। प्रोम में चिप के रूप में यूज़र द्वारा एक प्रोग्राम निर्देश बंद करने के बाद लिखी गई जानकारी स्थायी होती है और इसे मिटाया या हटाया नहीं जा सकता। जो आपको चिप दिखाई दे रही होगी, यह प्रोम होती है हमारी। अगला देख लेते हैं IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी, जिसके संस्थापक कौन हैं? चार्ल्स रॉलेट फ्लिंट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यह कंपनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड आधारित आदि सेवाएं प्रदान करती है। यह IBM का कंपनी का चित्र है ये। अगला देख लेते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाइपरमीडिया दस्तावेज़ों को प्रसारित करने के लिए एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल का उद्देश्य वेब ब्राउज़र और सर्वर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मानक तरीका प्रदान करता है। जैसे कि HTTP क्लाइंट के द्वारा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और HTTP सर्वर रिप्लाई करता है। अगला देख लेते हैं MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन निर्देश प्रति सेकेंड लगभग मशीन निर्देशों की संख्या को मापता है जो एक सेकेंड में कंप्यूटर हल कर सकता है। इसका मूल कार्य CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को मापने के लिए किया जाता है। MIPS का उपयोग जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यह MIPS की प्रक्रिया है। अगला देख लेते हैं ALGOL एल्गोल एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। यह क्या होती है? एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। एल्गोल को एल्गोरिदमिक भाषा के रूप में संचित किया गया है। यह अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का परिवार होता है। इसे कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन ACM की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक प्रकार की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? यह हाई लेवल लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है एल्गोल लैंग्वेज का। जो आपको एल्गोल का चित्र दिखाई दे रहा होगा,
अगला देख लेते हैं SMTP। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर से ईमेल संदेश भेजता है, जबकि प्राप्तकर्ता POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करके प्राप्त करता है। चलिए देख लेते हैं, इस चित्र से समझ लेते हैं। सेंडर यानी कि भेजने वाला SMTP सर्वर के द्वारा यह भेजा जाता है। उसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से यह SMTP हमें रिसीवर मेल सर्वर पर भेजता है। और रिसीवर मेल सर्वर के द्वारा यह POP3 या IMAP के द्वारा हम रिसीव कर पाते हैं। अगला देख लेते हैं PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यह सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा संचालित दूरसंचार का साधन होता है। PSTN में टेलीफोन लाइनें, फाइबर ऑप्टिकल केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक, सेलुलर नेटवर्क, संचार उपग्रह, अंडरसी टेलीफोन केबल शामिल होते हैं। जैसे कि PSTN हब होता है, जो रूटर होता है, यह टेलीफोन सर्वर से जुड़ा रहता है। इस हब के द्वारा लैन टेलीफोन लाइन पर पहुंचती है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के माध्यम से यह टेलीफोन्स पर रिसीव किया जाता है। अगला देख लेते हैं DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह DBMS डाटाबेस प्रोग्राम होता है। DBMS आने वाले डेटा को प्रबंध करता है, इसे व्यवस्थित करता है और डेटा को उपयोगकर्ताओं या अन्य कार्यक्रमों द्वारा संशोधित या निकाले जाने तरीकों को प्रदान करता है। इसमें डेटा को हम सेव कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं और संशोधित कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और फाइल मेकर। यह DBMS के प्रकार होते हैं जो डाटा को बड़े पैमाने पर सेव करता है, संशोधित करता है या फिर और भेज या प्राप्त किया जा सकता है। इसे API के द्वारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अगला देख लेते हैं CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एक अनुसंधान और विकास संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण CDEC के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह CDEC के द्वारा बनाया गया था। यह CDEC का ऑफिस है और यह हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग किसी सर्च इंजन के खोज परिणामों में किसी वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए किया जाता है। किसी वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए हम SEO का उपयोग करते हैं। इसका मूल उद्देश्य वेबसाइट पर ट्रैफिक या यूजर्स प्राप्त करना होता है। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा रैंकिंग करा सकते हैं अपनी वेबसाइट में, लिंक्स भी जोड़ सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और कीवर्ड लगा के अपडेट करके हम इसे वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हैं। चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कंप्यूटर के एब्रीविएशन काफ़ी आपको पसंद आए होंगे और इसी प्रकार से कंप्यूटर के संक्षिप्त शब्द पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।